जय माता दी, नमस्ते जी। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। जिसमें हम एक आइडिया पे काम कर रहे हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आए, लेकिन उसको एक इम्प्लीमेंटेशन फेज में कैसे लेके जाना है, तो हम ये सब बातें करने वाले हैं। ठीक है। अब मैंने ये भी कहा था कि जो हमारा आइडिया है वो चेक भी तो करना है हमने कि वो कितना वायबल है। अगर वो वायबल है, अगर हमारे पास कोई भी आइडिया है वो कितना वायबल है, वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जिससे एंड यूजर कौन होंगे, जो कि हमारा प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस उनको यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि जो हमारा आइडिया है वो कितना वायबल है, वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जिससे एंड यूजर को बेनिफिट मिल रहा है। और चाहे वो छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना हो या फिर बहुत बड़ी क्यों ना हो, कोई भी ऐसा आइडिया हमें लेना ही पड़ेगा जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करे। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज हमें ये देखनी पड़ेगी कि जो हमारा आइडिया है उसकी टारगेट ऑडियंस का है। अब टारगेट ऑडियंस से मान के चलिए, एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आपने एक पेंट कंपनी स्टार्ट करी है जो कि फोकस कर रही है शिप्स को। अब शिप्स में क्या होता है कि बड़े बड़े जैसे कंटेनर्स हो गए या फिर शिप्स हो गए, उनमें कोरोजन लग जाता है। तो उस एक प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, कोरोजन। और उस चीज को रोकने के लिए अब हमने क्या किया कि पेंट कंपनी स्टार्ट करी। तो यानी कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, हमारे जो भी डील कर रहे होंगे बिजनेसमैन या फिर जिनकी खुद की शिप्स होगी, बोट्स होगी, हमारी टारगेट ऑडियंस वो रही। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये चीज चेक करनी है कि हमारा जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। अब मोस्टली क्या होता है, या तो कुछ कंपनीज प्रोडक्ट में ही डील करती है, चाहे वो B2B हो गया या B2C हो गया, या फिर सर्विस में डील करती है। इसमें प्रोडक्ट में D2C भी आता है, D2C यानी डायरेक्ट कंज्यूमर्स के साथ। और एक ये हो गया। अब कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कि दोनों में डील करती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू करी है और आपने उसको ऑनलाइन भी किया है, लेकिन आप अगर कोई फिजिकल स्टोर में जाना चाहे तो वो भी जा सकता है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट और सर्विस। हमारा जो भी आइडिया है, क्या वो दोनों में डील कर रहा है, सिर्फ इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, या फिर आप इंडिविजुअल सर्विस दे रहे हैं। सर्विस एज इन कंसल्टेंसी हो गई आपकी, या फिर आप जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट बना के दे रहे हैं, ऐसे ऐसे सर्विसेज। ठीक है। अब चौथी चीज जो हमने चेक करनी है हमारे, जब हम आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, कि जो हमारा इसमें कंपटीशन कितना है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है इसमें। अब होता ये है कि कंपटीशन के जब भी हम रिसर्च करने बैठते हैं अपनी, तो उस चीज़ में चेक करते हैं कि नेट पे गए और हमने देखा कि अच्छा ये वाली सर्विस अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर ये वाला प्रोडक्ट, तो टॉप 10 कितने कर रहे हैं। ये भी तरीका सही है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि कंपटीशन में लोकल ब्रांड्स कौन कौन से हैं जो कि सेम चीज़ डील कर रहे होंगे, जिसमें सेम लोग भी डील कर रहे होंगे। तो इससे पता चलेगा कि हमारा जो मार्केट में कंपटीशन है वो कितना है। और एक और चीज़, अगर हमारा कोई भी आइडिया हम चेक कर रहे हैं तो उसमें यह भी हमें पता होना चाहिए कि उसका मार्केट साइज क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोचते हैं कि हमारे जैसे कॉमन फ्रेंड्स भी यही बोलते हैं कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब छोड़ के अपना एक चाय का स्टार्टअप करूंगा, जो कि बहुत कॉमन दोस्तों में सुनने को मिलता है। ठीक है। चाय बिजनेस बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है।
अब हमें ये पता है कि ऑल ओवर इंडिया में या फिर कहीं भी किसी भी लोकल एरिया में कहीं पे भी नुक्कड़ पे या छोटी छोटी दुकानें बहुत सारी हैं। तो यानी कि जो हमारा आइडिया है वो बिल्कुल वाइबल है और उसको हम स्केल भी कर सकते हैं, क्योंकि चाय का बिजनेस ऐसा है वो एक छोटी दुकान से लेकर एक बहुत बड़े स्केल तक भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चाय सुट्टा बार की एक फ्रेंचाइजी है, बहुत सारी जगह पे है, चाय सुट्टा बार हो गया, तो आपने इस तरह का लेके जाना है। या फिर आप इसमें डील करना चाहते हैं कि आपने चाय नहीं पिलानी किसी को भी, आप चाहते हैं कि जो इसकी टी लीव्स होती हैं आप उसमें डील करें, यानी कि आपका खुद का प्लांट हो, टी प्लांट। आपने किसी भी रीजन में गए जो चाय पत्ती की खेती कर रहे हैं, आपने उनसे बात करी कि भैया आप हमें ये सब चीज़ें दो, हम अपनी चाय की पत्ती बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने अपना एक टी प्लांट मैन्युफैक्चरिंग ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये एक वाइबल है कि हम अपने इसको छोटे से स्केल से, यानी कि एक स्मॉल स्केल से हम इसको लार्ज स्केल पे लेके जा सकते हैं। अब कितना टाइम लग रहा है वो बात की बात है, फिलहाल तो हमने ये देखना है कि हमारा स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे जा रहा है, जो कि ये फिजिबल है। अब एक चीज इसमें और ध्यान देने वाली है कि जब भी हम स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे जाते हैं तो उसमें हमें कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब वो कितनी कैपिटल होगी, क्या होगी, वो हम बाकी आने वाले वीडियो में बात करेंगे बाकी एग्जाम्पल के साथ। पर अपने आइडिया में ये चीज़ ज़रूर कंसिडर करनी है कि आप स्मॉल स्केल पे ओपन करने जा रहे हैं या उसको लार्ज स्केल पे। अगर आप लार्ज स्केल पे करने जा रहे हैं तो आप कौन से रीजन में जा रहे हैं या फिर कौन से सेक्टर में जा रहे हैं, और आपको गवर्नमेंट से अगर कोई भी स्कीम लेनी है तो वो कैसे स्कीम होगी। अब ये ध्यान रखना कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें आपको 10 लाख से लेकर 1 CR तक मिल सकता है। अब अगर आप 10 लाख ले रहे हैं तो उसकी कैटेगरी अलग होगी, कैटेगरी सेम भी हो सकती है, लेकिन जो आपको सब्सिडी मिलनी है या कुछ भी मिलना है वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है, और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका बिजनेस स्केलेबल है या नहीं। आपने ये भी चेक कर लिया कि इसमें कितना कंपटीशन है, कितना नहीं है। और एक चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने अभी शुरू में भी कहा कि हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या होता है, एक इसमें एक्सरसाइज और जोड़ सकते हैं कि आप 30 मिनट्स में क्या 180 आइडियाज निकाल सकते हैं। अब आप ये अकेले भी कर सकते हैं अगर आप में कैपेसिटी है, नहीं तो आप एक ग्रुप बना सकते हैं जो कि ग्रुप डिस्कशन हो रही है कि कौन कौन से आइडियाज वायबल हैं, वो कैसा हो सकता है या क्या हो सकता है। एक मोस्टली एक और कॉमन है जिसमें हम देखते हैं कि टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस, जो कि बहुत कॉमन है, और इसकी जो मशीन की कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं लगती। आप ये भी देख सकते हैं कुछ यूट्यूब पे या फिर अलग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि ये टी शर्ट बिजनेस की जो मशीनरी है अंडर 50K भी आती है। अगर आप घर से स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी कंपनी को रजिस्टर करिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन लीजिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। टी शर्ट का बिजनेस जैसे आपका कस्टम प्रिंटिंग हो गई या ये सब चीज़ें। तो ये भी मैंने एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल देखा है, पर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो इस आइडिया को छोड़ के एक्सप्लोर कीजिए। अब देखिए 180 आइडियाज़ में से ये एक कॉमन आइडिया तो आएगा ही आएगा हमारे पास, या चाय का बिजनेस भी आएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इतना अच्छा कर रहे हैं और इतना अच्छा अर्न भी कर रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अब जैसे एक एग्जांपल है वेबसाइट फ्लिपिंग का। अब वेबसाइट फ्लिपिंग में आप चाहें तो $500 से लेकर, अगर आपने बहुत सालों तक इस पे काम किया भी है या फिर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट भी है, जैसे ब्लॉग हो गया, आपका सर्विस होगी, AI
कंपनी आप चला रहे हैं और उसको आप सेल कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसमें चाहे तो ब्रोकर भी बन सकते हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसको XYZ अमाउंट या फिर 500 से आप इसको 10x भी बेच सकते हैं, या फिर इसको 100x तक भी बेच सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आइडियाज़ को एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कि आप इसमें कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं और कितना अर्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा चाय का बिजनेस ही ओपन करें या फिर कस्टम क्लोथिंग ब्रांड, जैसे कस्टम क्लोथिंग बिजनेस हो गया या ब्रांड बनाना हो गया। ऐसे आइडियाज़ बहुत जल्दी फेल भी होते हैं, क्योंकि इसमें जो भी एंड यूज़र होगा उसको नई नई चीज़ें चाहिए होंगे हमेशा, और उनके नीड को फुलफिल करना बहुत ही टफ रहता है। इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन फिर भी टफ रहता है। तो हमें ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपने आइडिया लिया है 180 आइडियाज़ में से वो कितने आ सकते हैं, वो कितने वायबल हैं, कितने स्केलेबल हैं, उसमें कितना फंड्स लगेगा। तो ये सब चीज़ें अपने आइडिया में ज़रूर डिस्कस करें। और ये एक चीज़ और करें कि आप जो भी आइडिया सोच रहे हैं उसको लिखते ज़रूर रहें। अब इसका ये बेनिफिट होता है कि आप जब भी कोई भी चीज़ें लिखना शुरू करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा क्लैरिटी आती है कि ये हमने जो भी चीज़ें सोची है वो कितनी वायबल है। क्या आप वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रहे हैं, या फिर आप इसमें एक ही प्रोडक्ट ऐसा चूज़ किया आपने और उसी को ही स्केल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर ऑर्थो है, ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, जो कि ये हो गया प्रोडक्ट का नाम डॉक्टर ऑर्थो। अब ये काम क्या कर रहा है, जो भी आपके शरीर में दर्द हो रही है, जैसे कि घुटनों की दर्द है, उसको सॉल्व कर रहा है, नी पेन। और अब इसमें अगर हम एक और चीज ऐड ग्रुप करना चाहें कि नी पेन किस में ज्यादा कॉमन है, जो कि स्पोर्ट्स में डील कर रहे हैं या फिर जिनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, यानी कि 45 to 65 एंड अबव। तो अब मैंने क्या सोचा कि मैं एक ऐसा, अब मेरे पास क्या आइडिया था कि मैं एक ऐसा ऑयल बनाऊंगा या फिर नी पेन सॉल्यूशन बनाऊंगा जो कि ऐसे एज ग्रुप के साथ डील करेगा। अब ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, अगर आप इसमें मार्केट कैपिटल देखें तो इसकी 300 करोड़ से ऊपर की होगी। आप इसको वेरीफाई जरूर करना। कहने के लिए तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, और लेकिन जो इसकी टारगेट ऑडियंस है वो ऑल ओवर इंडिया में है, और जिन्होंने भी इस पे काम किया था वो बहुत अच्छे से काम किया था, तभी ये 300 करोड़ से ऊपर तक की पहुंच पाई है। तो हमारा आइडिया वैसा होना चाहिए कि आने वाले 3 to 5 years में हम उसको कितना स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने जरूर कंसिडर करनी है अपने आइडिया में। एक चीज और है जो आपने ध्यान में रखनी है, और इसमें यह भी होता है कि जब हम अपने फ्रेंड से डिस्कशन करना शुरू करते हैं, अपने पेरेंट्स से या फिर आसपास के लोगों से कि मैं ये सब चीजें करने जा रहा हूं, तो ये जरूर बोलेंगे कि भाई स्टार्ट स्मॉल। ये सही बात है। अगर आप जॉब से शिफ्ट हो रहे हैं बिजनेस में, तो और आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर चीज का एक्सपीरियंस होता है। जैसे अगर मैं ऑपरेशंस में हूं तो मुझे ऑपरेशंस की पूरी नॉलेज होगी, अगर मैं मार्केटिंग साइड में तो मुझे मार्केटिंग की नॉलेज होगी, अगर मैं HR हूं तो मुझे HR की होगी। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें अब 1% कंपनी है, ठीक है। अब 1% कंपनी को सारे काम करने हैं, चाहे वो लीड जनरेशन हो गया, चाहे वो सेल्स कॉल लेनी हो गई, चाहे वो HR का काम हो गया, चाहे वो कम्युनिकेशन हो गई। अब वो कस्टमर्स के साथ भी हो सकती है, अपने वेंडर्स के साथ भी हो सकती है, या किसी के साथ भी हो सकती है। तो आपका कम्युनिकेशन भी वैसे ही होना चाहिए। अब इसी में ही ऑपरेशंस भी आ गए,
ठीक है, और XYZ। तो अगर आप में अभी शुरुआत में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप स्टार्ट स्मॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा सोच रहे हैं, बड़ी चीज करने जा रहे हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं लार्ज स्केल पे। अब स्मॉल स्केल पे करने का ये बेनिफिट रहता है कि इसमें रिस्क फैक्टर जो है वो कम है। मान के चलिए कि आपने स्मॉल स्केल पे 10 लाख रुपए लगाए, एग्जाम्पल। अगर 10 लाख भी ज्यादा लग रहे हैं तो आप ये भी सोच सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि अंडर 50,000 भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि हम इसको अंडर 5 लाख से रख रहे हैं, अंडर 5 लाख। तो हमने कोई भी एक आइडिया सोचा जो कि अंडर 5 लाख है और मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी 10 लाख है, तो उसमें रिस्क फैक्टर कम है। ये वाली चीज ऐसी है जो कि रिकवर तो हो सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्केल करने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि 1 से 1.5 साल तो आपको वैसे ही लग जाएंगे समझने में कि बिजनेस कैसे होता है, उसमें क्या चीजें हैं, टीम कैसे हायर करनी है, फिर अगर टीम हायर करनी भी है या नहीं, आप 1% कंपनी ही रहना चाहते हैं, आप चीजें आउटसोर्स कर रहे हैं, तो ये सब चीजें इसमें कवर हो सकती है। मान के चलिए बिजनेस फेल भी होता है तो इतना बड़ा कुछ नहीं होगा, एक ये हमारा लर्निंग कर्व रहेगा। ठीक है, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मान के चलिए वो रेस्टोरेंट बिजनेस ही था, हम आईटी या फिर किसी और भी बैकग्राउंड से स्टार्ट कर रहे हैं, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन हमने रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट किया और जिसकी कॉस्टिंग हमारे पास 10 लाख रुपए आई। अगर वो मान के चलिए कि फ्लॉप हो भी जाता है तो आप इसको नेगेटिव में मत लेके जाना, क्योंकि आपने रिस्क फैक्टर कैलकुलेट किया और अगर वो फ्लॉप हो भी गया तो एक लर्निंग कर्व का किया। अब ये 10 लाख तो आपको कहीं पे भी पैकेज में मिल जाएंगे, डिपेंडिंग कि आप में कितने स्किल्स हैं। लेकिन अगर आप बड़े स्केल पे कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे, जो भी आपका आइडिया है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करना चाहते हैं या कुछ भी, तो इसका ये बेनिफिट रहेगा कि एक तो जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। आप राइट टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि क्या कर रही है, आपको ग्रो करने में हेल्प कर रही है। अब इसमें आपके पास बेस्ट टीम का मतलब या राइट टीम का मतलब ये हो गया कि आप सही सेल्स पर्सन को हायर कर रहे हैं, सही अकाउंटेंट को हायर कर रहे हैं, सही सीए को हायर कर रहे हैं या फिर मार्केटिंग टीम को हायर कर रहे हैं। आप अपने R&D पे भी ध्यान दे रहे हैं कि जो भी मेरा प्रोडक्ट है वो अच्छा है, और अगर मान के चलिए कोई भी चीज़ उसमें रहती भी है तो आप उसको इटरेशन मोड में लेके जा रहे हैं, यानी कि अगर फेज 1 में था वो इतना अच्छा नहीं निकल पाया तो आप उसको फेज 2 फेज 3 आने वाले 3 या 5 साल में उसको बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो आप R&D फेज भी इसमें कर सकते हैं। फिर इसमें अगर आपने मार्केटिंग करनी है तो आप इसमें ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास मिल जाते हैं लार्ज स्केल में। स्मॉल स्केल में सब कुछ हमें ही करना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका एक कॉन्स आ जाता है। लार्ज स्केल में सबसे बड़ा रिस्क भी यही है कि अगर आप फ्लॉप होते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत बड़े होंगे, तो हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। इसीलिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप स्मॉल स्केल से शुरू कर सकते हैं, या फिर अपने किसी पार्टनर को या मेंटोर को ले सकते हैं जो आपको गाइड करेगा लार्ज स्केल को बिजनेस को रन करने में। आपको क्लाइंट्स कैसे लेके आने हैं वो सब चीज़ें गाइड करेंगे। तो ये इसके बेनिफिट है, और अपने आइडिया में ये सब चीज़ें ज़रूर कंसिडर करें। और एक बात और है स्मॉल स्केल वर्सेस लार्ज स्केल में, कि स्मॉल स्केल में आप सर्वाइवल करते हैं, प्रॉफिट जो होगा आपका वो धीरे धीरे बनेगा। लार्ज स्केल में जब भी कोई भी काम करेंगे तो उसमें प्रॉफिट बनने के चांसेस भी लार्ज होंगे, ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में मैंने यही जो पॉइंट्स बताए आपको, इन सबको ध्यान में रखना, ठीक है। जो भी आपका आइडिया है वो वाइबल होना चाहिए, उसमें कितने फंड्स हैं, क्या लगने वाले हैं, अच्छे से रिसर्च करना। रिसर्च करने के बाद और एक और बात उसमें ध्यान रखनी है कि नैरो डाउन जरूर करते रहना। नैरो डाउन का मतलब क्या हो गया कि आपने 180 आइडियाज जो भी हैं उस पर जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी या कुछ भी किया होगा उसको नैरो डाउन जरूर करना। एट द एंड आपके पास ऐसे आइडियाज होने चाहिए जो कि वाइबल हो, और 5 से 10 ऐसे आइडिया जिस पे आप काम कर सके, जिस पे आपका इंटरेस्ट हो,
और आने वाले 3 से 5 साल में वो बहुत अच्छा स्केल हो सके। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं जो कि स्मॉल स्केल से शुरू हुए, इन्वेस्टमेंट भी उसमें कम थी, लेकिन अच्छी टीम, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी लीडरशिप, जैसे ही उनके पास जो भी स्किल्स आए उसको वो लार्ज स्केल में लेके गए। और जो भी बिजनेस किया वो 3 साल के अंदर अंदर उनका 100 CR था। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के आना है, तो सबसे पहली चीज जो आप करेंगे कि जो भी आपका इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जाके विजिट जरूर करना। जितने भी आपके लिंक्स निकल आए, नहीं भी आए, तो आप किसी फाउंडर से जाके एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं और उनसे ये बात कर सकते हैं कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आप मुझे गाइड करें कि इसमें क्या है क्या नहीं। अब सारे अपना बिजनेस रिवील नहीं करेंगे, ना ही मशीनरी रिवील करेंगे, लेकिन 100 में से 2 बंदे तो ऐसा आपको मिल ही जाएंगे ना, जो कि बताएंगे, आपको गाइड करेंगे कि अगर आपने करना है तो इसमें ऐसे कर सकते हो, इसमें ये सब चीज़ें हैं, प्रोज एंड कॉन्स ऐसे हैं, इसमें इतने फंड्स लगेंगे, क्या क्या है। और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बात, आपने ये सब चीज़ें करने के बाद अपने आप पे भरोसा जरूर रखना है। सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर पेरेंट्स में या किसी ने भी बिजनेस कभी किया ही ना हो। अगर किया भी होगा वो भी पॉसिबिलिटी है कि फ्लॉप हो गया हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका अगर कोई भी खानदानी बिजनेस है और वो आप चाह रहे हो कि अलग करना, तो आप में बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे कि आप कर भी पाएंगे या नहीं, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा आप में भी। और जो आप जब भी, क्योंकि इतना चीज़ें तो आती नहीं है हमें और आप सीख रहे हो उस चीज़ को, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि अपने आप पे भरोसा ज़रूर रखना है आपने। ठीक है, ताकि कुछ भी हो जाए, जो भी रिस्क होगा, जो भी डिसीजन हो वो आपका होगा, और आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो उसको राइट करना ही करना है, जैसे मर्जी हो जाए। और बिलीव इन योर सेल्फ एंड गॉड। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उन पे पूरा भरोसा रखना है कि एक दिन मैंने जो भी काम किया है या मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो पूरा ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ज़रूर कंसिडर करना है और अपने आइडिया को एक वायबल आइडिया में ज़रूर लेके आना है। और चाय, कस्टम टी शर्ट, प्रिंटिंग बिजनेस, इन सब से थोड़ा हट के, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको अभी पेंट का, कि जो भी शिप्स में होता है आप उस पर भी काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा जाता है। अब शिप्स छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, बहुत बड़ी है, उसमें जो भी प्रोडक्ट्स लगेंगे वो मास में लगेंगे। तो आप जिससे भी वेंडर से बात करोगे, अगर आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हो तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। आपको ये भी पता होगा कि अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलर शिप्स में डील कर रहा हूँ तो मेरे क्लाइंट्स कौन से होंगे, फिर आपको ये भी देख सकते हो उसमें मेरा कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। तो ये सब चीज़ें आपने ज़रूर कंसिडर करनी है अपने आइडिया में। एक बार जब ये आइडिया हो जाए तो फिर आप नेक्स्ट फेज में मूव कर सकते हैं, जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि कहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखना, इसमें कुछ ना कुछ सीखने ही को मिलेगा और आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो बेटर होती जाएंगी। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, किसी फैमिली के लिए देख रहे हैं, उनके साथ शेयर जरूर कर देना, और मुझे भी पता चलता रहेगा कि मैं कैसा कर रहा हूँ, कैसा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।